हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी के अंदर जो अभी आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आज आपको मिलेगा ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो हम लोग देखते हैं कि पुलिस की जो वैकेंसीज आई हैं कांस्टेबल वाली, इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर आपका कैसा था। प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा आपको एक आइडिया होना चाहिए सो दैट आप अपनी जब तैयारी करो तो आप उसे और बेहतर तरीके से कर पाओगे। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आए हैं सारे के सारे सवाल आप लोगों के साथ में डिस्कस होंगे। सेशन को एक बारी तक अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगला आपका जीडी का फाउंडेशन बैच जो है ये लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट बैच विद द टेस्ट सीरीज और इसका अमाउंट आपको इतना देखने को मिल रहा है इन ओकेजन ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर। ऑलराइट, इसके अलावा अगर एसएससी जीडी के महापैक की आप बात करते हैं तो ये आपको मिल रहा है 749 रुपीज, ठीक। और ये आपका एसएससी का महापैक। चलिए तो आइए जरा शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर के अंदर आए थे। आई होप कि ऑल आर गुड टू गो। पहला सवाल बताइए, कहा जा रहा है कि वर्गीस कुरियन का जो नाम है इनको चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। आपको बताना है कि किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। तो अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी। वर्गीस कुरियन का जो नाम है 26 नवंबर को पूरे भारत के अंदर मिल्क डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है ऑपरेशन कौन सा, फ्लड या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो ये दोनों चीजें जो हैं किसके नाम के साथ में जुड़ी हैं, वर्गीस कुरियन के नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो अमूल, ये जो एक नाम है ना, ये नाम नहीं है सर, ये इंडिया के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका सेंटर कहाँ पे है, आनंद, गुजरात के अंदर आपको इसका मुख्यालय सेंटर देखने को मिलता है। अगला सुनिएगा सवाल, हाउ मेनी पार्ट्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली हैव, यानी कि हमारे देश का जो संविधान है उसके अंदर आपको कुल कितने भाग देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। लेकिन अगर आप देखें तो कई जगह पर 22 ही लिखा हुआ मिलता है, तो आंसर 22 होगा। अगर आपको ऑप्शन में 25 है तो आंसर 25 होगा, अगर दोनों है तो भी आंसर 25 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम शेड्यूल्स की बात करें, अनुसूची की बात करें, किसकी, अनुसूची की, तो ये कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। लेकिन जब हमारा संविधान बनाया गया था तब अनुसूची कितनी थी, तब 8 थी। जब हमारा संविधान बनाया गया था तब आपको कितने अनुच्छेद, आर्टिकल देखने को मिलते हैं, तो इतने हो गए। बट प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल कितने हो चुके हैं, तो 448 से भी ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आइएगा, मुगल एम्परर जहांगीर बिल्ड द शालीमार गार्डन इन, शालीमार गार्डन जो है या फिर शालीमार बाग जो है इसको कहां पर बनवाया गया था, जहांगीर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। जब भी आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर या अगर हम श्रीनगर की भी बात करते हैं तो श्रीनगर की स्थापना किसने करवाई, अशोक का नाम यहाँ पे आता है, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे होगा, तो झेलम नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट जब हम यहाँ पे इस बाग की, इस गार्डन की बात करेंगे तो हो जाएगा कश्मीर। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे मेंशन करके बताइएगा कि दिल्ली के अंदर जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगला, एनुअल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ होगा, पुणे के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। अगला, ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, हमारे देश के अंदर सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। इसी तरीके से आप एक बैंक और देखते हो दैट इज बंधन बैंक, ठीक है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलता है, कोलकाता के अंदर। तो इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई है। लेकिन पहले इसे किस नाम से जानते थे, तो पहले इसे इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बॉम्बे के अंदर। नेक्स्ट बताइए, वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिश अलोंग द रिवर, आपको बताना है कि जो वैदिक सभ्यता आपको देखने को मिलती है इतिहास के अंदर ये कौन सी नदी के पास के क्षेत्र में शुरू होता है, तो ये नदी कौन सी हो जाएगी, सरस्वती। लेकिन अगर यही पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो कौन सी नदी होगी, सिंधु नदी हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सरस्वती। अगला, कहा जा रहा है कि जुलाई 1944 में यूएन ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसमें से किसका निर्माण किया जाता है,
तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, IMF का। अब IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, दोनों को बनाया गया था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा। दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC के अंदर है। अगर पूछा जाए कि इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं, 189 है। इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं, 190 हैं। इसमें नया मेंबर कौन जुड़ा है, एंडोरा इसका नया मेंबर बना है। और अगर पूछा जाता है आपसे कि ये बताइए इसके हेड कौन है, अजय बांगा है, और IMF की हेड कौन है, क्रिस्टियाना जॉर्जिवा है। ठीक है, चलिए। इंडिया फर्स्ट इंजनलेस स्पीड ट्रेन 18, आपको बताना है कि इसके जो कोचेस हैं किसके द्वारा डेवलप किए गए, तो ये चेन्नई के अंदर डेवलप किए गए। ये वही वाली ट्रेन है जो आपको देखने को तो मिल रही है, जिसके कोचेस यहाँ बन रहे हैं, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे वंदे भारत। क्या है, वंदे भारत। अभी बोला गया है कि करीबन इतनी जो वंदे भारत है इनको चलाया जाएगा। और अभी अयोध्या में, कहाँ पर, अयोध्या के अंदर 30 तारीख को वंदे भारत ट्रेन को भी लॉन्च किया जाएगा। अगला, इंडिया ने $500 मिलियन की डील जो है वो साइन की थी नवंबर 2018 में। आपको बताना है कि डील इनमें से कौन से देश के साथ में की गई थी, जहां पे बोला गया था कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा स्टील फ्राइगेट्स को। इसका आंसर क्या होगा, रशिया इज द राइट आंसर। इंडिया और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, इंदिरा एक्सरसाइज। S-400 जो मिसाइल्स हैं ये भी इंडिया ने कहां से ली हैं, ये भी इंडिया ने रशिया से ही ली है। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पब्लिक एकेडमी, ये कहां पर देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगर पूछा जाता है सरदार पटेल जी का जो स्टैचू है वो आपको कहां पे मिलेगा, तो ये आपको नर्मदा नदी के किनारे पर देखने को मिलेगा। कहां, गुजरात के अंदर। ठीक है, कहां, गुजरात के अंदर, केवड़िया या फिर एकता नगर। ठीक है, एकता नगर, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अगला है, The Assembly of which Indian state was dissolved in November 2018। आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की विधानसभा को 2018 में भंग किया गया था, तो वो था जम्मू एंड कश्मीर। भाई देखिए, जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इसकी अपनी विधानसभा भी थी, विधान परिषद भी थी, लेकिन इसको तो खत्म ही कर दिया गया और विधानसभा को भंग कर दिया गया। अब यहाँ पे टोटल कितनी सीटों पे चुनाव होने हैं, 114 सीटों पे चुनाव किए जाएंगे। साथ में इसके लिए जो एम्बेसडर चुने गए हैं वो कौन है, वो है सुरेश रैना। ठीक है, वो कौन है, वो बने हैं सुरेश रैना। अगला, ऑर्टा बीइंग एट द टॉप ऑफ द, आपको बताना है कि ऑर्टा जो है कहाँ पे होता है। जब हम हार्ट की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर देखने को मिलता है। अगला, गैल्वेनाइजिंग मींस कवरिंग स्टील विद अ थिन लेयर ऑफ, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है। आपको बताना है कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें किस चीज के लेयर का इस्तेमाल होता है, जिंक। जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई भी लोहे की चीज होती है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, तो उसे सेव करने के लिए यहाँ पर आपको एक प्रोसेस मिलेगा। C60, इसका इस्तेमाल अगर देखा जाए तो आप मुझे बताइएगा कि इसका यूज किस चीज के लिए किया जाता है। कार्बन एटम अरेंज एज, आपको बताना है कि इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो ये आपको पेंटागन एंड हेक्सागन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगला, बेस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, अगर हम हार्ड कोल की बात करें जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा कार्बन का कंटेंट देखने को मिलेगा, तो वो कौन सा वाला होगा, तो ये हो जाएगा एंथ्रासाइट। लेकिन अगर हम बात करें सबसे बेकार क्वालिटी का कौन सा होगा, तो पीट आपको मिलेगा सबसे बेकार क्वालिटी का। अपने यहाँ पर ब्लैक, या आप कह सकते हैं ब्लैक नहीं, सिंपल रू बोल लेते हैं ना, रू ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, छोटा नागपुर के पठार को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोयले का उत्पादन आपको सबसे ज्यादा कहाँ, तो झरिया नाम की जो जगह है झारखंड में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगला सुनिएगा, ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसेशन पॉलीमर एक्सेप्ट, आपको बताना है यहाँ पे, देखो जब भी किसी चीज के ऊपर एक्सेप्ट लिख के आ जाता है, नॉट ओनली आ जाता है, तो समझ आइएगा वहां पे क्वेश्चन के अंदर कोई खेल है। इसका आंसर क्या होगा, पॉलीप्रोपिलीन इज द राइट आंसर। अगला, IIT कानपुर ने अपना जो एक ऑफिस है इसको सेटअप किया है, आपको बताना है कि कहां पर इसको सेटअप किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंस्टीट्यूट किसको चुना गया था, संजीव घोषला जी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क के अंदर। अभी आप देख रहे हो IIT मद्रास कहाँ आ रहा है, जंजीबार तंजानिया के अंदर अभी इसकी एक यूनिट आई है। IIT दिल्ली की बात करोगे तो अबू धाबी,
अबू धाबी यूएई के अंदर इसकी एक यूनिट आपको देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे आईआईटी कानपुर पूछा जा रहा है। आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट भी बनाया है, साथ ही साथ में आर्टिफिशियल बारिश भी करवाई है। अगला, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल पुलिस बाय यूपी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। आपको बताना है कैंडिडेट टू रन, कितना यहाँ पे डिस्टेंस है जो रनिंग में कवर करना है, तो करीबन इतना और इतने मिनट में इसको पूरा करना है। ठीक है। अगला, गवर्नर ऑफ द यूपी, गवर्नर ऑफ द यूपी 2014, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राम नायक जी। प्रेजेंट टाइम में कौन है ये मुझे बताना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि सीएम के नाम के चक्कर में आप गवर्नर का नाम भूल गए हो। जरा गवर्नर कौन है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सीएम तो सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला बताइए, पीतल नगरी के नाम से यूपी के कौन से जिले को जाना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? मुरादाबाद है। एक चीज और है, याद रखिएगा कि स्पोर्ट्स की जो चीजें हैं वो यूपी में आपको कहाँ पे मिलती हैं? मेरठ के अंदर देखने को मिलेंगी। मिर्जापुर जो है ये जाना जाता है वैसे कालीन के लिए, जो कारपेट होते हैं ना उनके लिए भी इसको जाना जाता है। अगला, एट द बैटल ऑफ द बहादुरपुर 1658 के टाइम पे शाहजहां सेकेंड सन, जिनका नाम था शाह सूजा, आपको बताना है इनको डिफीटेड बाय शाहजहां ग्रैंडसन। ग्रैंडसन का आपको नाम बताना है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही इतिहास में चले गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुलेमान शिकोह। दारा शिकोह का नाम आपने सुना होगा, तो बस उन्हीं के साथ इनका नाम याद रखेगा। फिरोजाबाद इंपॉर्टेंट प्लेस, फिरोज शाह तुगलक के नाम के साथ में। ठीक है, ये क्यों जाना जाता है? ये चूड़ियों के लिए जाना जाता है। पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की बात कर लो, सबसे बेस्ट टाइप के जो बैंगल्स हैं, जो चूड़ियां हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कथक घराना, हाँ जी, डांस फॉर्म ऑफ कथक जो है आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है? एक तो क्लासिकल डांस फॉर्म भी है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ये घराना फोकस किस चीज को फोकस करता है? तो ऑब्वियस सी बात है ये लखनऊ को फोकस करेगा। ठीक है, चलिए, बिरजू महाराज जी का नाम सबने सुना हुआ है, माधुरी दीक्षित का नाम भी सबने सुना हुआ है, लक्ष्मू महाराज जी का नाम भी सुना हुआ है। अगला, अकॉर्डिंग टू हिंदू लेजेंड द डिवाइन किंग राम ऑफ द रामायण एपिक रीच इन अयोध्या द कैपिटल ऑफ। आपको बताया है कि यहाँ पे जो रामायण से जुड़ा हुआ आपने अयोध्या, अरे मतलब अयोध्या की बात हो रही है सीधे सीधे, कैपिटल ऑफ, तो इसका आंसर क्या होगा? गौशाला। जब हम महाजनपद की बात करते हैं तो टोटल आपको 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से हम मिथिला की बात करते हैं तो मिथिला भी ये क्या था? महाजनपद था। उसी तरीके से आपको ये भी महाजनपद मिलेगा जिसकी कैपिटल थी अयोध्या। कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये शारदा की सहायक नदी है। Which Indian has won the Nobel Memorial Prize in Economics? आपको बताना है कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल मिला है, किसमें? इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? अमर्त्य सेन। लेकिन उसके बाद में आपने देखा होगा कि अभिजीत जी को भी इकोनॉमिक्स के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो, नोबेल प्राइज तो वैसे भी आपको मालूम ही होने चाहिए, है ना, ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, अमर्त्य सेन जी की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी वहां पे भी आपको एज अ हेड ये देखने को मिलेंगे। अगला, ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इंडियन बॉक्सर MC मैरी कॉम, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। आंसर क्या होगा? अनब्रेकेबल। प्लेइंग इट्स माय वे, आप सबको मालूम होगा ये सचिन तेंदुलकर की है। अगला, विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड इन 65th नेशनल फिल्म अवार्ड? अभी कौन से अवार्ड दिए गए? 69 वाले अवार्ड दिए गए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे आलिया भट्ट और कृति सेनन, इन दोनों को अवार्ड दिए गए थे बेस्ट एक्ट्रेस का। इसका आंसर क्या होगा? बाहुबली। बड़े दिनों बाद दिखा है ना। चलिए, 2018 में नोबेल फॉर द इकोनॉमिक्स, हाँ जी, देखिएगा यहाँ पे विलियम डी एंड पॉल एम रोमर। आपको बताना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला, डैश इज द फ्रॉडुलेंट एक्ट ऑफ एक्वायरिंग द प्राइवेट एंड द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड। यानी कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती हैं इनको कलेक्ट करने के लिए इसमें से कौन सी चीज जिम्मेदार होती है? जैसे मान लो गलत तरीके से बिना किसी के परमिशन के इन सब चीजों को अगर कलेक्ट किया गया है तो उसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिशिंग। ठीक है, ये वर्ड आता है। अगला, चित्रकूट फॉल कहाँ पर है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। अगला, कैपिटल सिटी ऑफ वेनेजुला जो है ये एक ऐसा देश है जहां से कच्चा तेल, जो क्रूड ऑयल है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। आपको बताना है इसकी कैपिटल क्या होगी? कराकस आपको इसकी कैपिटल मिलेगी। कौन से
कॉन्टिनेंट में होगा, साउथ अमेरिका में आपको ऊपर के साइड पे इसकी लोकेशन मिलती है, ठीक है, कराकस। अगला, इंडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव मेटल। इंडिया में इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव मेटल पाया जाता है? तो इसका आंसर है थोरियम। वैसे तो यूरेनियम भी पाया जाता है, बट क्वेश्चन में लिखा है लार्जेस्ट रिजर्व, ठीक है। कहाँ मिलेगा ये? केरला के अंदर। यूरेनियम कहाँ मिलता है? आंध्रा के अंदर। लिथियम कहाँ पे मिला है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। अगला, नेम द ओनली आइलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एक लौता, मैंने आपको 85 बार पढ़ाया है, इसका आंसर क्या है? तस्मानिया हो जाएगा। और तस्मानिया की कैपिटल क्या है? होबार्ट इसकी कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच में आपको बास स्ट्रेट देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ गोदावरी। गोदावरी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? भाई ये तो है, ये तो फॉर श्योर है, बट क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? नवसारी। ये नदी निकलती कहाँ से? महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। नीलम संजीवा रेड्डी जी भारत के अंदर राष्ट्रपति के रूप में, और आपको पता है कि ये अनअपोज चुने गए थे, 6 नंबर के थे। आपको बताना है कि इनका कार्यकाल किसके बाद में शुरू होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जियाल सिंह जी के बाद में। अगला, चंद्रगुप्त सन, जिनका कार्यकाल इसके बीच में आपको देखने को मिलता है, एक्सटेंडेड द एम्पायर इन होल इंडिया। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिंदुसार। क्या है? बिंदुसार। नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल ड्रेस वोर बाय द विमेन ऑफ डैश इज नोन एट मिखेला चादर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मतलब कहाँ की महिलाएं होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था फेरान, तो ये कहाँ की महिलाएं पहनती हैं? जम्मू एंड कश्मीर की महिलाएं पहनती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ये कहाँ पे पहना जाता है, तो ये आसाम के अंदर पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनका नाम तो पूछा ही जाएगा। रोड द नेशनल एंथम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कौन से देश का? तो आमर सोनर बांग्ला। ये मैंने आपको परसों ही पढ़ाया था, ठीक। चलो, तो ये तो था अपना आज का सेशन। कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके बताइएगा। ये मैंने आपको 2019 का पूरा पेपर करा दिया है। अब आपका इसी सीक्वेंस में जो सेशन है चलेगा। अगर किसी ने भी टाइम टेबल नहीं देखा है तो कल शाम को 8 बजे मैंने पूरा टाइम टेबल शेयर किया है कि कैसे सीरीज चलेगी। प्लीज डू चेक इट आउट, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पेड बैचेस आपको बता चुके हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।